जब आपको एक वचन मिले तो वो वचन आप क्या करना शुरू करते हो? उस पे आप विश्वास कर कर आप उसे बिलीव करते हो कि प्रभु ऐसा ही करेगा। और यही हुआ बाइबल के अंदर। ये इकलौती जगह नहीं है जहां पे इस वचन का उपयोग किया गया है। जब पतरस और यूहन्ना को पकड़वाया गया, और बाइबल इस प्रकार से कहती है जब उन्हें पकड़वाया गया तो कलीसिया पैनिक नहीं हुई। कलीसिया के पास सोर्स नहीं था। आपको समझना है, उस जमाने के कलीसिया के पास सोर्स नहीं था। पीड़ा बहुत ज्यादा थी, कलीसिया बहुत बढ़ रही थी, भारी तादाद में हर दिन लोग प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे थे जैसे आज कर रहे हैं। वो छुपाओ जो छुप सकता है, कलीसिया के ग्रोथ को कोई नहीं छुपा सकता भाई। तुम बस यही बोलते रह जाओगे, फंडिंग वहां से आ रही है और फंडिंग यहां से आ रही है और वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। मैं सच बोलता हूं, पर डे 10 लाख लोग यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार कर रहे पूरे दुनिया के अंदर। कलीसिया का तापमान इस सीजन में बहुत गर्म चल रहा है ऊपर तक। प्रेयर बहुत उठ रहे, सिर्फ आईसीएम का नहीं उठ रहा है, पूरे भारत के कलीसिया, क्योंकि सताव बढ़ रहा है तो कलीसिया का प्रार्थना भी डटकर बढ़ रहा है। हालेलुया। मैं यही मानता हूं, ये सीजन की कलीसिया लडोशिया तो नहीं हो सकती। ये तो गरम और डंडा नहीं वाला, तो पक्का गरम वाला ही है ना? क्योंकि कई जगह पे मैं जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कलीसिया क्या डटकर दुआ कर रही है। मेरा आनंद बिल्कुल प्रभु में बढ़ जाता है जैसे मैं देखता हूं जैसे कलीसियाएं प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। जब आप प्रेरितों के किताब में आप जाते हो तो बड़ा ही सुंदर एक चीज आप देखते हो, और वो ये है कि जब यूहन्ना और पतरस को, कैन यू पुट दैट वर्स, जब यूहन्ना और पतरस को जब पकड़ लिया जाता है और जब कलीसिया उनके विरुद्ध काम करना शुरू करती है, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि कलीसिया को पता नहीं था अब आगे करना क्या है, क्योंकि रोमी साम्राज्य उनके खिलाफ क्या है, परेशान हो गई। तो तब उन्होंने क्या किया, यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्दों में, देखना जरा, शब्द ऊंचे ही रहते हैं। चिल्लाना हमारी आदत नहीं है, बस हम पहली सदी की कलीसिया है। सर, जब दर्द पेट में होता है ना तो आवाज बाहर ऊंची निकलती है, नहीं निकलती तो अपनी अम्मा से पूछ लो, जब तुम्हें पैदा किया था तो आवाज धीमी निकली थी कि या तेज निकली थी। जब बढ़िया कुछ बाहर आता है ना तो आवाज धमाकेदार ही होती है, 4 लोगों को बढ़िया सुनाई देता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और सच में बोल रहा हूं, अपनी अपनी माताओं से पूछ लो, समझ आ जाएगा। थैंक यू सर, उनकी माँ, उनको उनकी माँ का पता है। हालेलुया, आमीन। 100% यही है। इसी के लिए माताओं को हम सबसे ऊपर दर्जे पे रखते हैं। ऐसा नहीं है पिताओं को नहीं है, मैं भी पिता ही हूं पर हम सब सेकेंडरी सिटीजन हैं। बाइबल कहती है, यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे ऊंचे शब्दों से परमेश्वर से कहा, है स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। आगे, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियां ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरुद्ध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिस तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियां और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब समझो इस बात को, चर्च के खिलाफ चर्च के 2 अद्भुत सेवकों को पकड़ लिया। चर्च को पता नहीं क्या करना है, तो चर्च ने क्या किया आपको पता है?
चर्च ने कोई फालतू शब्द नहीं बोला। वो गए और उन्होंने कलाम उठाया और कलाम उठाकर उन्होंने सीधा सीधा जाकर भजन संगीता 2 खोला और खुदा को उन्होंने याद दिलाया और कहा, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध में पृथ्वी में राजा मिलकर हाकिमों आपस में सम्मित करके कहते हैं, हाँ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वे जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनका ठट्टा में उड़ाएगा। और फिर 12वां वाक्य कहता है, पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर का मैं उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जो जिनका भरोसा उस पर। तो अगली बार जब दिक्कत आए और लाइफ में टेंशन आए और चीजें समझ ना आए तो आपको भी पता है क्या करना। घर के दरवाजे खोलो, भजन संगीता 2 उठाओ और फिर जोर जोर से चिल्लाकर उसे घोषणा करना शुरू करो, हालेलुया। जिसे जेल में बंद किया उसे अगले दिन निकालने का ताकत भी उसी भजन संगीता के द्वारा प्रभु पूरा करेगा। हम स्कीम सोच रहे हैं कोई नया प्रेयर मिल जाए और कोई नई बात मिल जाए और कोई नया प्रचार मिल जाए। मैं आपको कह रहा हूं किसी चीज की जरूरत नहीं है। भजन संगीता 2 खोलो और विरोधियों जब तेरे खिलाफ आए तो अपने शब्दों को उस भजन को गाकर खुदा की स्तुति करो। और अगले 24 घंटे में जिंदा खुदावंद आपके लिए रास्ते खोले। और ये इकलौता जगह नहीं है। प्रेरितों का किताब 13वें अध्याय में जाओगे, प्रेरित पौलुस ने भी यही वचन उठाया। आपने नोटिस किया इतनी बार इसका कोटेशन, इतनी बार कोई भी एक टेक्स्ट का कोटेशन मल्टीपल जगह पे नहीं होता, लेकिन इस टेक्स्ट का कोटेशन पूरे नए नियम में 4 भागों में, 3 में स्पष्ट और 1 में प्रोफेटिकली, 4 जगहों में इसको रीकोट 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 किया गया। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है? पुराने यहूदियों को और कलीसियाओं को पता था भजन संगीता 2 का ताकत क्या है, क्योंकि वो विरोध के बीच में थे, कठिनाई के बीच में थे, दर्द के बीच में थे और उन्हें पता था अगर मेरे जुबान खुलेंगे तो पता नहीं मैं क्या फालतू बोलूंगा, तो उससे बढ़िया है मैं क्या करूं, मैं भजन खोलता हूं और भजन गाता हूं। और पता नहीं वो कैसे गाते थे, क्योंकि ये बोलते नहीं थे, ये गाते थे और मुझे नहीं पता वो कैसे गाते थे, लेकिन एक आध दिन अगर वर्शिप टीम मिलकर हालेलुया इस गीत को अगर बना ले तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। What chord is that? जोर से give me a minor chord. कौन है तेरे खिलाफत, सुनो 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 भाई सुनो। घर में किसके बारे में बात करोगे? प्रभु के बारे में। परमेश्वर के बाद किसके बारे में बात करोगे? थैंक यू। किसके बारे में बात करोगे? उनके बारे में जो तुम्हें आनंद देते हैं। आज के बाद दुश्मनों के बारे में बात नहीं होगी। हम तो सिर्फ गाते हैं, कौन है तेरे खिलाफ, तू ही है खुदा सबसे डर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा दे उन्हें, उठाया जाए उसके दुश्मन से डर जाए, जैसे धुआं उड़े, तू उड़ा दे उन्हें। अब भजन संगीता 2 समझ आ गया। कितने लोगों को समझ
आ गया। मैं सोच रहा था आपको समझाऊं कैसे, और मैं सोचता रहा परमेश्वर मैं क्या करूं, इन्हें समझाऊं कैसे। मैं गाना ढूंढ रहा था, मैं इसको गाना बना रहा था, पर हिंदी इतनी कठिन थी, तो ना मुझे इतना अच्छा गाना आता है ना म्यूजिक का सेंस है। तो मैंने सोचा बढ़िया है कि मैं ही ढूंढते तो अगली बार जब आप ऑफिस में जाओगे और ऑफिस में जाकर 4 लोग आपके खिलाफ होंगे और 4 लोग आपके बारे में बकवास कर रहे होंगे, आपको सिर्फ क्या बोलना है? कौन है तेरे खिलाफ, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हमें तेरी ही चाहत, तेरे बसे हम, सेना होके संग, है किसी में दम। तो कहिए या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा दे उन्हें। तो कहिए या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा दे उन्हें। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, उसकी मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राजा है, इस धरती पे स्वर्गीय महिमा से। तो कहिए उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा दे उन्हें। कहिए या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा दे उन्हें। समझ आया? ना 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 ना, ये कब गाना है? जब आपके घर में 4 लोग आएंगे डाइनिंग टेबल पे बैठकर। पास्टर भरत, लग रहा है आपके लाइफ में बड़ा दिक्कत होने वाला है ना? रकुंदर साहब तेरे खिलाफ है, अब नाम ही दूसरे किसी का ले नहीं सकता, सब तो लाइव देख रहे हैं, है ना? और वो आप ऐसे भर देते हैं ना, लगता है बड़ा कठिन होने वाला है, सारी चीजें बड़ी कठिन होने वाली है, और वहां पे दिक्कत होने वाला, और ये होने वाला, वो होने वाला, तुम्हें पता नहीं, तुम ये करा लो, वो करा लो, ऐसे करा लो, वहां करा लो, ये कर लो। नहीं, जब ये कोई आपको बोले, आइए मिलके दुआ करते हो, और फिर आपको करने से पहले सिर्फ इतना बोलना, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु। विश्वास से कहिए एक बार, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का। एक आखिरी बार, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है। मिलके, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यीशु का है। या उठाया जाए उसके दुश्मन जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा दे उन्हें। या उठाया जाए उसके दुश्मन छितर जाए, जैसे धुआं उड़े, उड़ा दे उन्हें। समझ आ गया? घर में कोई दिक्कत, भजन संगीता दो। ऑफिस में कोई दिक्कत, भजन संगीता दो। 4 लोग विरुद्ध में बात करते, भजन संगीता। कोई तो बोलो दो 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 दो। और आज क्या है? दे दिया, पूरा महीना बढ़िया निकलेगा। ये सीजन ऑफ थ्रोन्स है। कौन सा है? सिंहासन का महीना है सर। कुछ नहीं होने वाला है, सिंहासन से सारे रास्ते आएंगे।
सिंहासन पे खुदा बैठा है, सिंहासन पे वो हंस रहा है, सिंहासन पे वो सब कुछ संभाल रहा है। आपको बस दो याद रखना। क्या याद रखना? दुनिया में कितने लोग दुआ करेंगे तो पिता सुन लेगा, प्रभु यीशु भी कितनी बार पृथ्वी पे आने वाला है? दो। एक आकर चला गया, अभी दूसरी बार फिर आने वाला है। दो याद रखना, दो। कलीसिया और प्रभु कितने हैं? दूल्हा और दुल्हन कितने? दो। ये महीना दो, भजन संगीता दो, मुझे भी दो। जीसस, कहीं ना कहीं पास्टर अपना पॉइंट ले आई थे। हालेलुया। अब आनंदित हो। यही चेहरा होना चाहिए पूरा महीना। वो फूले वाले लेकर आए, आप याद रखना, आप ज्यादा से ज्यादा 15 हफ्ते इसके बाद 16 हफ्ते ही सिर्फ अब गर्मी सहोगे। फिर वहां जाके बोलोगे गर्मी नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही, गर्मी नहीं लग रही। तो जितना गर्मी में दुआ करना है यहां कर लो, ताकि अगली पीढ़ी को बोल सके हम भी 7 साल किए भाई दुआ गर्मी में। प्रभु बेहतर जगहों पे कदम रखवाने वाला है, तो अगले 16 हफ्ते कुछ कुछ हलचल सुनाई देगी। जाति जाति के लोग कुछ तो बोलेंगे, ठट्टा भी करेंगे, सुनाई देगा। तुम चिल, कहां पे? कुर्सी पे। हालेलुया। चिल रहना, कुर्सी पे बैठना, कॉफी लेना, भजन संगीता 2 खोलना, पढ़ देना। वो भी ना आए तो कह डाल देना, या उठाया जाए उसके दुश्मन। आपने नोटिस किया पिछले साल के दुश्मन आपको याद भी नहीं है अभी। सही बात है। साल के शुरुआत वाले मुझे अभी तक याद नहीं आ रहे। ऐसा है प्रभु। हालेलुया। हर सीजन में कोई उड़ता उड़ता आएगा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई चौड़ा। गाना गाते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो, सही तरीके से बढ़ते रहो, भजन संगीता 2 कहते रहो, धुआं उड़ता रहेगा और धुएं में कई सारे चीजें उड़ती चली जाएंगी। साल के आखिरी में आओगे, आनंद के अलावा आपके पास और कोई शब्द नहीं होगा। मैं तो किसी को कह रहा था कि हम तो चर्च भी दिसंबर में है, तो दिसंबर 6 को हम घुसेंगे। 3 हफ्ते नवंबर के बाद 3 हफ्ते हमारा टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग के बाद बिल्डिंग बन जाएगी, लेकिन टेस्टिंग खत्म। टेस्टिंग के बाद दिसंबर 6 को हम घुसेंगे। 6 को हमारा इनॉग्रेशन है। हालेलुया। उसके अगले हफ्ते तो वैसे ही हमें इतनी ज्यादा खुशी होगी तो हम ऐसे ही आ जाएंगे, है ना, क्योंकि दिसंबर 6 को तो हम जितने हमारे गेस्ट हैं उनकी सेवा करेंगे। फिर जाकर तो अगले हफ्ते हम लोग को पता लगेगा ये हमारा चर्च है। उसके बाद क्रिसमस है, क्रिसमस के बाद फास्टिंग प्रेयर है, फास्टिंग प्रेयर के बाद नया साल है, नए साल के बाद, है ना, पहला हफ्ता है, पहले हफ्ते के बाद अनॉइंटिंग ऑयल की सर्विस है, अनॉइंटिंग ऑयल की सर्विस के बाद 21 दिन की प्रार्थना है, 21 दिन के बाद आपको तो पता है मैं रुकता नहीं हूँ, ये तो चलता रहेगा। आप तो एक्साइटमेंट में भी भूल जाओगे चर्च दूर है। कोई बंदा कहेगा भी कि चर्च दूर है, वो भी भूल जाएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतना हाई होगा। जब तक आपको एहसास होगा कि चर्च दूर है, तब तक तो हम अगली प्रार्थना शुरू कर देंगे आधे एकड़ खरीदने की। मेरा कहने का तात्पर्य रुकने नहीं वाले भाई। सिंहासन पे खुदा विराजमान है। इस बड़े ही बोल्डनेस के साथ आज की रात आपको यहाँ से जाना है। ये वचन को आपको रिसीव करना है। हो सके तो अगस्त 2 है आज, अगले 28 दिन एवरीडे हो सके अगर आप कर सकते हैं। मैं किसी के प्रेयर लाइफ को डिक्टेट नहीं करता, मुझे वो पसंद भी नहीं है, पर हो सके तो एवरीडे, हो सके तो आप भजन संगीता 2 घोषणा करें इस महीने। आप समझिए, प्रभु हमें कोई भी वचन ऐसे ही नहीं देता है। ये हमें देता है क्योंकि इसके पीछे सब प्रभु ने कुछ सोचा है। मैं भी सोचता हूँ कि अगस्त 2 प्रभु थीम कुछ और हो सकता था, चीजें कुछ और हो सकती थी, लेकिन आपने 2 को 2 दिया। इसका मतलब इसके पीछे कुछ कहानी है।
कोई तो विरुद्ध, कोई तो ठट्टा, कोई तो बातें कर रहा है। प्रभु कह रहा है चिल रहो सिंहासन पे, मैं हंस रहा हूं। तू कॉफी पी, 2 गा, 2 उठा, 2 बार पढ़, 4 बार पढ़, 50 बार पढ़ और गाना गा, और मैं सारी चीजें निपटा दूंगा। अगस्त का महीना जबरदस्त निकलेगा अपने लिए। हालेलुया। सिंहासन से सारी चीजें फ्लो होंगी। याद रखिए, यहां से ऊपर को नहीं, वहां से नीचे को आ रहा है। और याद रखिए, पानी की रफ्तार जब नीचे से ऊपर जाती है तो धीमी होती है, जब ऊपर से नीचे आती है तो उस रफ्तार को रोका नहीं जा सकता। अगर नहीं समझ आए तो एक आध बार जरा पहाड़ों पे चले जाना और जो झरना ऊपर से नीचे को बहता है उसके स्पीड को देख लेना। आज इस महीने के अंदर अब बारी आपकी है। खुदावंद कहता, तुमने मेरे 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 जमीन के लिए तुम खड़े हुए, अब मैं तुम्हारे लिए खड़े होने जा रहा हूं। झरना इस स्पीड में बहेगा तेरे लिए, इस स्पीड में रास्ते खुलेंगे आपके लिए, इस तरीके से रास्ते खुलेंगे आपके लिए। कुछ ऐसा ही अद्भुत, प्रेज़ द लॉर्ड, रास्ते खुलेंगे आपके लिए। मानो जैसे एक गेट खुल गया है और वहां से बहता जा रहा है, बहता जा रहा, बहता जा रहा, बहता जा रहा, रुकेगा नहीं है। आ कहां से रहा है आप सोचते रह जाओगे। Where is this coming from? This is coming from the Holy Spirit. Where is this coming from? This is coming from the Holy Spirit. ये रुकेगा नहीं। कोई तो बोलो अब रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं। कोई तो बोलो रुकेगा नहीं। एलिया के लिए जब एक बार रास्ते खुल गए फिर रुका नहीं। हालेलुया। कौआ बंद तो जारेफात खुल गया, जारेफात बंद तो अगला खुल गया। अब तेरा सीजन बंद ही नहीं होगा। हालेलुया। आपको लगा मिरेकल से निकलूंगा, अब क्या होने वाला है? सीजन ऑफ मिरेकल खत्म हो गया, सीजन ऑफ थ्रोन शुरू हो गया है। हालेलुया। अब तो सिंहासनों में से भलाइयों को प्राप्त करने जा रहा है, सिंहासनों में से रास्तों को खुलते हुए देखने जा रहा है, सिंहासनों में से खुदावंद के कार्यों को देखने जा रहा है। और अगले हफ्ते हम गवाही के साथ आने जा रहे हैं। अगले हफ्ते टेस्टिमनी संडे, हम अपनी गवाहियों को शेयर करेंगे। मुझे पता है 50 डेज में कई सारी गवाहियां खुदा ने हमें दी है। अगले हफ्ते यहाँ पे लाइव टेस्टिमनीज होंगी। हालेलुया। और लाइव टेस्टिमनीज को हम अगले हफ्ते लेंगे, क्योंकि गवाही अंदर रहे तो फिर मिलती नहीं है। तो जो है उसे बांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बांटा जाता है तो अगला फिर तैयार हो जाता है। हालेलुया। हमें कुछ बर्तन खाली करोगे तभी तो अगला बर्तन भरेगा। तो जो खाली करोगे उसे ही प्रभु क्या करने जा रहा है? उसे भरने जा रहा है। उसे ही प्रभु क्या करने जा रहा है? भरने जा रहा है। तो जो गवाहियां प्रभु दे बोल डालना। अगले हफ्ते दुआ करने के लिए आप तैयार है? मुझे नहीं पता आपके शत्रु कौन है, जानना भी नहीं है, ना आपको उससे मतलब है। भजन संगीता 2 आज हमने घोषणा कर दी है। हमारे लिए खुदा सारी चीजों को फिक्स कर चुका है। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। ऐसे अपनी आंखों को बंद करें, मेरे को अपने 5 मिनट दीजिए प्लीज। गिव मी योर 5 मिनट्स, 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 गिव मी योर 5 मिनट्स। अपने 5 मिनट, गिव मी योर 5 मिनट्स। क्योंकि आप इतना वचन सुनने के बाद अगर मुंह से आपने बुलंद आवाजों से घोषणा नहीं किया, अपने हाथों को फ्री छोड़े, क्योंकि कुछ देर हम आवाजों को उठाकर इस महीने की शुरुआत में, अब हम यहां से बस जा ही रहे हैं घर में, लेकिन मैं चाहता हूं जिस उपस्थिति में आप है वहां पे अपनी आंखें बंद कर कर बुलंद आवाजों में खुदा के उपस्थिति में कुछ घोषणाओं को करना शुरू करें और बिलीव करे कि आज की रात खुदावंद अद्भुत काम करेगा। तेरे शत्रु तितर भितर हो जाएंगे। ठट्टा करने वालों के सामने खुदावंद तुझे दृढ़ खड़ा करने जा रहा है। तेरा मजाक उड़ाने वालों के सामने खुदावंद तुझे दृढ़ करने जा रहा है। तुझे नीचा करने वालों के सामने खुदावंद तुझे दृढ़ करने जा रहा है। तेरे हर सवालों का उत्तर उसके मुस्कुराहट पे है। आज बिलीव कर, क्योंकि खुदा हर चीज को फिक्स करने जा रहा है। अगले कुछ मिनट में आपको देता हूं, यहां पे कोई है जो आराधना कर कर घोषणा कर सकता है? कम ऑन, बिना रुके क्या कोई है जो दुआ कर सकता है? पुराने रीति के कलीसियाओं में जैसे आराधना होता था, जिसको ताली बजाकर करना वो ताली बजाकर, जिसको आवाज उठाकर करना वो आवाज उठाकर, जिसको कूदते हुए करना है वो
Rabatelo recatili riatolo rocotere biate. Rabatia rigotala rabashedele regedele riate. सब घोषणाओं को आवाज उठाकर विजय की घोषणा, युद्ध के ऊपर सफलता की घोषणा। यस रीबा बाबा बाशाला रागा डाला राबा से डाला राबा का डेरे। इस हफ्ते गवाही की घोषणा। राबा के टोले रीबिया शाला रागा डारिया तेरे में। Come on, ICM ऑनलाइन, तेरे शब्द रुके ना, आपकी घोषणाएं रुके ना। हो राबा से के रे ओ वो शे ढेले रिया तेरे गे। खुदावंत अद्भुत विजय, अद्भुत विजय, अद्भुत पीस, अद्भुत ताकत, अद्भुत सामर्थ। रेबो शेगेरिया से रेबो शटाला रागा दे रे 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 बे से दे रिया। होका तेले रे बेशिया तेरे गोडेरी बियांडेरे। Eribia sotolo roko diria dere. Rabashe diliri के diria dele रेबे। कोई है जो अपने परिवार के लिए लड़ने के लिए तैयार है। कोई है जो अपने परिवार के लिए घोषणा करने के लिए तैयार है। कोई है जो अपने फ्यूचर के लिए दुआ करने के लिए तैयार है। आज बीमारी झुक जाए, तंगी झुक जाए, अब पवित्रता झुक जाए, सारी बेकार वस्तुएं झुक जाए। हेरे बे शागा डेरे बे रीबा खोटोरो बो शांडाला रखा डेरे बे शेडे रीबा सिया थाला रखा थारा बा शेगे डेरे बे। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Mighty is your name, mighty is your name, mighty is your name, mighty is your name. Mighty is your name, mighty is your name, mighty is your name, mighty is your name. Mighty is your name, mighty is your name. Let your name be glorified, Jesus. कि ये विजय निश्चय है, 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 कि ये विजय निश्चय है। अपने हाथों को मेरे साथ जोड़े, बुलंद आवाजों में इस घोषणा को करे, विश्वास के साथ कहे, हर पहाड़ जो मेरे विरुद्ध है, आज मैं ये विश्वास करता हूं, जो वचन मेरे सुना, कि मेरा परमेश्वर पहाड़ों में नहीं, पहाड़ों के भी ऊपर एक ऐसे सिंहासन पे विराजमान है जो हिलाया नहीं जा सकता। आज उस सिंहासन पे बैठे हुए जिंदा खुदा पे मुझे विश्वास है, मैं आपका अभिषिक्त, आपका बेटा, आपका बच्चा, आज ये विश्वास करता हूं कि मेरे शत्रु मुझ पे प्रबल नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे, बल्कि मैं प्रभु को उनके ऊपर प्रबल होते हुए देखूंगा।
ये महीना सिंहासन से आने वाले उस भलाई को, उस ग्रेस को, उस आशीषों को मैं रिसीव करता हूं और मैं उसे मानता हूं कि वो जो ऊपर बैठा है वो सब संभाल लेगा। और विश्वास करने वाले कहेंगे यीशु के नाम से आमीन। जरा आवाज उठा के कहिए आमीन। विश्वास करने वाले ताली बजा के एक विटनेस बनिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो एक विटनेस बनिए। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर